जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद चंदन चैनल पर। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने यूपीपीसीएस 2018 तक के जो ज्योग्राफी के पीवाईक्यू थे उनको हल किया। आज हम 2019 में जो यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू आए थे उनको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है। तो आप इनको देख लीजिए, फिर हम इनका मिलान देखते हैं। इसका सही मिलान है तालचेर ओडिशा जो है वो महानदी घाटी में अवस्थित है, कर्णपुरा झारखंड दामोदर घाटी में, सिंगरौली मध्य प्रदेश सोन घाटी में, और आपका जो सिंगरेनी है तेलंगाना वो गोदावरी घाटी में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए गुरला मांधाता, बी नामचा बरवा, सी कामेट या डी नंगा पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए और बी दोनों है। गुरला मांधाता और नामचा बरवा ये दोनों भारत में अवस्थित नहीं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी है उत्तर से दक्षिण की ओर या डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऑप्शन ए है बराक नदी, बी है लूनी नदी, सी है घग्गर नदी, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लूनी नदी। ऑप्शन बी, लूनी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा। ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, बी है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, सी है मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर या डी है सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ये आपका पश्चिम से पूर्व का क्रम है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। इसका कूट दिया गया है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। तथा डी है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। सही कूट है ऑप्शन ए। सही कूट है ऑप्शन ए। कथन ए कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन ए सरोवरी मैदान का, बी लोयस मैदान का, सी हिमनदीय मैदान का, डी जलोढ़ मैदान का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंबल, बी दामोदर, सी गंडक या डी रामगंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दामोदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दामोदर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? पहला है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसमें कूट दिया गया है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या डी वाला है 1, 2 और 3 सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न विश्व का भूगोल से है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजला। बी है ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा, लेक मंजला। सी है लेक मंजला, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक या लेक टिम्सा। या डी है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। ऑप्शन ए उत्तर अटलांटिक कटक्का, बी दक्षिण अटलांटिक कटक्का, सी हिंद महासागर कटक्का या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर अटलांटिक कटक्का। ऑप्शन ए उत्तर अटलांटिक कटक्का। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए गए हैं और 2 में देश दिए गए हैं। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, फिर हम इसका सही मिलान देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन डी है। इसमें उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली इसको कहा जाता है। जापान में इसे टाइफून या टैफू कहा जाता है। फिलीपींस में इसको बगुइयो कहा जाता है और यूएसए में हरिकेन या हरिकेन कहा जाता है। चीन में टाइफून तथा भारत में क्या कहा जाता है? चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए है कजान, बी है ओमस्क, सी है सोची या डी है चिता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोची। ऑप्शन सी सोची। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पवन दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो ए है सांता आना कैलिफोर्निया, बी है हबूब सूडान, सी है यामो जापान, डी है मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। तो मिस्ट्रल जो पवन है वो कहाँ चलती है वो देख लेते हैं। मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय स्थानीय हवा है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग विशेषकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तूफान हरिकेन दिया गया है जो कि अगस्त सितंबर 2019 का डेटा है और सूची 2 में सर्वाधिक प्रभावित देश दिए गए हैं। ठीक, एक बार आप इन्हें देख लीजिए, फिर इसका मिलान देखते हैं। इसका सही मिलान है जो तूफान डोरियन था उससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बहामास था। हेजीबीस जो था उससे सर्वाधिक प्रभावित जापान था। लेकिमा जो था उससे चीन और मिटाग जो था उससे जेजू दक्षिण कोरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला भी मिलान करने वाला प्रश्न है। इसमें एक तरफ वनस्पति प्रकार दिया गया है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। इसको भी आप देख लीजिए, फिर इसका मिलान हम देखते हैं। तो इसका सही मिलान जो है वो माकची जो है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से संबंधित है। फिम्बस जो है वो दक्षिण अफ्रीका से, चैपरल जो है वो कैलिफोर्निया से और मेटोरल जो है वो चिली से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने वाला है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं बारंबारता कितनी ज़्यादा है इन सभी प्रश्नों की। ठीक है, तो इसका सही जो मिलान है वो है उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलाना है। इसमें सूची 1 में प्राकृतिक वनस्पति दिए गए हैं और दूसरे में क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो इसका मिलान करवा लेते हैं। इसका जो सही मिलान है वो है अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, बबूल जो है वो सहारा क्षेत्र में पाया जाता है, बायोबाब जो है वो सवाना क्षेत्र में और देवदार जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति दी गई है और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए है पिग्मी कांगो बेसिन, बी है अंगामी नागालैंड, सी है एनु जापान या डी है किर्गिज सूडान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किर्गिज सूडान, जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी जो कि सुमेलित नहीं है। तो ये जो किर्गिज जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, इसको देख लेते हैं। ये जो किर्गिज जनजाति है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। ठीक है, ये जो किर्गिज जनजाति है वो मध्य एशिया में पाई जाती है, न कि सूडान में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास का मैदान, बी है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, सी है उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, डी है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश ऑप्शन डी। तो ये थे 2019 के ज्योग्राफी के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।